हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, ये वीडियो जो है वो भूगोल प्रायोगिक परीक्षा का प्रश्न पत्र से संबंधित है। जैसे कि मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि भूगोल का जो प्रायोगिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो किस तरीके से आएगा, तो उसी पैटर्न पर एक दूसरे तरीके से, मतलब आपके केवल आंकड़े बदल जाते हैं और क्वेश्चन आंसर बदल जाते हैं। पैटर्न तो वैसा के वैसा ही रहेगा, जो कि अपने 15 नंबर के पूर्णांक के आधार पर ये प्रश्न पत्र लागू होगा। तो उसी आधार पर, जैसे कि अपन ने पिछले वीडियो में बनाया था, उसी आधार पे थोड़ा बदलाव करके एक नया प्रश्न पत्र जो मैं आपके सामने बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए किस तरीके से ऊपर आपका आएगा, जो आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान, ठीक है, ये प्रश्न पत्र पे आएगा। और इसके अलावा नीचे आएगा उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा 2022, ठीक है। विषय क्या होगा अपना? भूगोल। कोड आपको पता है 14, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर समय आपका पता ही होना चाहिए। समय आपका कितना है? 2 घंटे। और जो आपका पूर्णांक होगा वो आपका कितना होगा? 15 नंबर का होगा, ठीक है। नोट क्या दिया हुआ आएगा? सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। ये आपका नोट होगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका होगा वो आपके आंकड़ों से संबंधित है, ठीक है ना। किस तरीके से? आंकड़ों, ठीक है ना। आंकड़ों के जो प्राथमिक, क्वेश्चन में बता देता हूं कैसा क्वेश्चन होगा। आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है ना। आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत किसे कहते हैं? आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और होगा, क्या होगा? प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण के 4 जो आपके साधन है, संसाधन है, उनको समझाइए, ठीक है ना। प्राथमिक आंकड़ों के 4 साधनों को समझाइए, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? ये क्वेश्चन आएगा 1 + 2 = 3। अब 1 कहां से? 1 आपका किसे कहते हैं इसका मिलेगा। और प्राथमिक आंकड़ों के जो 4 संसाधन है, साधन है, उसको समझाइए। 2 नंबर का होगा। टोटल कितने हो गया? 3 नंबर का हो गया, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको निम्नलिखित आंकड़ों के माध्यम से प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। माध्य आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन लिखते हैं, निम्न आंकड़ों के माध्यम से प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें अपने क्या, एक सारणी बनी आई इस तरीके से, ओके। और नीचे की साइड होगा आपका क्या, जैसे कुछ भी दे सकता है, वर्ग या आवर्ती दे सकता है, या फिर मैं लिख देता हूं मजदूरी, ठीक है ना। आपकी मजदूरी और श्रमिकों की संख्या, ठीक है ना। आपके जो निम्न आंकड़े होंगे, इसके माध्यम से आपको प्रत्यक्ष विधि से क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। अब इसमें दिया हुआ आएगा मजदूरी, जैसे कि 50 से 70। तो श्रमिकों की संख्या कितनी लिख दी? जैसे कि मान लीजिए 10। आगे बात समझ में? 70 से 90। आगे बात समझ में? इसमें मजदूरी की संख्या, श्रमिकों की संख्या लिख दी अपन ने, जैसे 20, ठीक है। 90 से 110, ठीक है। आगे बात समझ में? मजदूरी की संख्या 25,
ठीक है। 110 से आपका लिख दीजिए जैसे कि 130 से जैसे कि मान लीजिए आपका हो गया 150, ठीक है। यहाँ पे आपके श्रमिकों की संख्या लिख दीजिए जैसे कि 25 हो गई, 25 के बाद में 35 है या फिर 9 है, 35 और या 9, ये ठीक है। ये यहाँ तक तो हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन हो जाएगा क्या, अथवा का, इसी के अंदर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अथवा क्वेश्चन आ जाएगा। अथवा के अंदर अपन डाल देंगे जैसे कि निम्न आंकड़ों के माध्यम से स्पेरमैन कोटि सह संबंध ज्ञात कीजिए, जैसे कि अपन ने दिया था उसके अंदर। ये जो क्वेश्चन होगा अपना वो बताऊंगा आपको, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है ना। इसमें भी अपन को क्या दे देगा, सारणी दे देगा। एक सारणी क्या देगा देख लीजिए। इसमें सारणी के अंदर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दे दिया अपन ना x, या दे दिया y 8। अब देखो ऊपर की और नीचे की अलग अलग होनी चाहिए 7, ठीक है, नंबर से, ठीक है, दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। 9, ठीक है, जैसे कि अपना हो जाएगा 10, 12, 11, ठीक है ना, रिपीट नहीं होनी चाहिए संख्या, इस चीज़ का ध्यान रखने। 13, 15, 14, ठीक है। इसके अलावा आपका 16। वैसे ही आपके नीचे की साइड देख लीजिए 7, 6, 5, रिपीट ना हो 8, 11, 10, ठीक है। इसके अलावा 14, 13, है ना, और जैसे कि 12, 9, ठीक है ना। अब कोई भी संख्या इसमें रिपीट नहीं हो रही, ना ही कोई संख्या इसमें रिपीट हो रही, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने दे दिया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 2, ठीक है। आप चाहे उतार सकती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे 3 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा आगे बसन में, 3 नंबर का मैटर होगा। इसको भी ये क्वेश्चन इस तरीके से दे सकता है 1 + 2 = 3 का। क्यों, इसमें 1 नंबर का जो है वो आपको सूत्र पूछ सकता है, ठीक है, और 2 नंबर का जो आपका इसका हल जो करेंगे आप, है ना, वो हो जाएगा। तो 3 नंबर का आपका ये मैटर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा आता है, ठीक है, इसे आप उतार लीजिए। और क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसके अंदर आपको क्या करना है, वृत्त आरेख बनाना है, ठीक है, वृत्त का निर्माण करना। जैसे कि आपने 9th 10th में पढ़ा होगा कि वृत्त आरेख किस तरीके से, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए एक विशेष दिन, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बना रहा हूं आपके सामने ना। एक विशेष दिन एक विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति निम्नानुसार। एक विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति निम्नानुसार, ठीक है ना, निम्नानुसार है। इन्हें वृत्त आरेख के द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसमें वही आपके सामने सारणी दी हुई होगी इस तरीके से, ठीक है। सारणी में क्या दिया हुआ आएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ कक्षा का नाम आ जाएगा क्योंकि विद्यालय के अंदर कक्षा चलती है, और यहाँ पे छात्रों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास का कौन सी क्लास है, जैसे 8th क्लास है, 9th क्लास है, 10th क्लास है, ठीक है, 11th क्लास है, और एक 12th क्लास है, ठीक है ना, आपके 12वीं क्लास तक है ना। अब इसमें छात्रों की संख्या लिख दीजिए जैसे कि 15, 16, ठीक है, 17, 11 या फिर आपके 13, ठीक है ना। अब इसको वृत्त आरेख इसके अंतर्गत बनाएंगे अपन, ठीक है ना। ये आपका वृत्त आरेख वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में आता है चौथे नंबर का क्वेश्चन, किस तरीके का आ सकता है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से संबंधित लेसन में से आएगा, जो कि चौथे नंबर का लेसन अपना। तो क्या आएगा, जैसे कि कंप्यूटर के हार्डवेयर, ठीक है ना, और हार्डवेयर घटकों के नाम, ठीक है ना, लिखिए, ठीक है। एक छोटा क्वेश्चन हो गया। अब इसी से जुड़ा हुआ
इसी के अंतर्गत तथा प्रत्येक घटकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किस तरीके आ जाएगा, 1+2 बराबर 3। 1 का मतलब घटकों के नाम से मिलेंगे और 2 जो है इसका वर्णन करने से आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा टिप्पणी। निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, अब टिप्पणी कैसे, 4 दिया हुआ आएगा, उस 4 में से आपको 2 का वर्णन करना है। ये भी आपका 1.5 नंबर का आएगा, 1.5 + 1.5 बराबर 3 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना। अब कैसे, जैसे कि पहले के अंदर क्या, जैसे कि कंप्यूटर सहायक मानचित्र के बारे में पूछ ले, कंप्यूटर सहायक मानचित्र। ठीक है, दूसरा पूछ ले आपसे कंप्यूटर से संबंधित, जैसे कि और भी कहीं से भी उठा सकता है, जैसे कि वर्णमात्री मानचित्र, वर्णमात्री मानचित्र। ठीक है, तीसरे नंबर का पूछ सकता है जैसे कि बहुलक की उपयोगिता, बहुलक की उपयोगिता। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और पूछ लेगा, जैसे कि मान लीजिए सूचकांक, या क्वेश्चन आ जाए जैसे कि सूचकांक का महत्व बताइए, प्रक्रिया, सूचकांक का महत्व व प्रक्रिया। अब इनमें से कोई सा भी दो आप इसके अंदर कर सकते हैं। एक जब करोगे तो 1.5 नंबर मिलेगा और दूसरा करोगे तो 1.5 नंबर मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन छूटता है तो 1.5 नंबर आपका कट जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा प्रश्न पत्र जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके का प्रश्न पत्र भी आ सकता है। ठीक है, अब आपको बताना कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। इस वीडियो में इतना ही।